ये ज़्यादा सोचने की परेशानी हर एक घर में ज़्यादातर हर सदस्य में है, जिसे ओवरथिंकिंग बोलते हैं। क्या है इसकी वजह? पता है आपको? इसकी वजह है कभी ना रुकने वाले आपके विचार। छोटी सी बात को लेकर बस सोचते ही रहना। जैसे कि मान लो किसी ने कुछ कह दिया हो कि तुम सुंदर नहीं हो या तुम बहुत बुरी हो या बुरे हो। बस ये बोलने की देर है और देखो ओवरथिंकिंग का जादू। अरे, घर जाके सोचेंगे या जाते जाते ही सोचेंगे, अरे उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं सच में सुंदर नहीं हूँ? बार बार शीशा देखेंगे, फिर घर के अन्य सदस्यों से पूछेंगे, क्या मैं सुंदर हूँ? क्या मैं बुरी हूँ? मैं आपको कैसी लगती हूँ? या मैं बुरा हूँ? या मैं सुंदर नहीं हूँ? बस सोचते ही रहेंगे और दूसरे की बात को सत्य मानकर जीने लगेंगे। क्या आप सच में इतने कमज़ोर हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भी दूसरों के ओपिनियन पर निर्भर करना पड़ता है? दूसरे ने चाहे वो बात वैसे ही कह दी हो, उसे खुद ही नहीं पता हो वो क्या बोल रहा है, उसकी मेंटल स्थिति पहले से ठीक ना हो, क्योंकि उसे किसी तीसरे ने कहा हो, उसके लिए कई बार होता है ना कि हम किसी से झगड़ा करके आते हैं, तो बंदे का पहले ही मूड ख़राब होता है या किसी का भी। तो फिर वो जब दूसरे किसी इंसान से मिलता है तो पिछले वाले का गुस्सा निकालना होता है तो वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है। इसीलिए तभी तो कहते हैं बातें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच विचार करके बना देते हैं। और एक कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, इंटरनेट में काफ़ी वायरल रहती है कि खिचड़ी अगर कुकर में बने तो ही अच्छी है, दिमाग में बन गई तो फिर सीधा कहाँ जाना होगा? मेंटल असाइलम में। और अगर सोचना ही है आपको, तो आप क्यों ना अच्छा ही सोचो, पॉजिटिव सोचो। देखो सोचना तो है ही है, 2 ही सोचें होंगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव सोचोगे तो बुरा ही होता जाएगा। कभी-कभी आपने देखा हो ना, हम सोचते हैं यार मेरी वो बस मिस हो जाएगी, मेरा वो काम नहीं बनेगा। अगर हमारे मन में पहले से ही नेगेटिव विचार हो तो वो हमारा काम सच में नहीं बनता। वो बस भी मिस हो जाती है, हम सही समय पर कहीं पहुँच भी नहीं पाते हैं और सब कुछ पूरा दिन गंदा-गंदा होता रहता है। तो जब हमें सोचना ही है, नेगेटिव क्यों सोचना? फिर पॉजिटिव साइड ही लेके चलो। हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि यह उसका ओपिनियन था मेरे बारे में, ये उसके संस्कार है जो उसने मुझे बोला। मेरे संस्कार तो ऐसे नहीं है ना, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा, यूनिवर्स, भोले बाबा, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके अंश हो आप। क्योंकि हम सिर्फ बाहर से देखते हैं, चोला है जो एक, वो हमें एक वस्त्र मिले हुए हैं, ये शरीर जो है, आत्मा सब में एक ही है और वो है परमात्मा। आप बहुत शक्तिशाली हैं। हम शांत आत्मा है, क्योंकि हम उस शांत परमात्मा के बच्चे हैं। आपने देखा है ना, भगवान की मूर्ति देखी है कभी? हाँ, बचपन में मुझे याद है, जब मैं छोटी थी, जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता था, मैंने कभी ऐसे नेगेटिव वे में भगवान को गालियाँ नहीं निकाली या कुछ कभी नहीं बोला। मुझे बड़ी आदत थी, मैं ऊपर देखती मुझे लगता था भगवान ऊपर है बादलों में, और कई लोग भी करते होंगे ऐसा। तो मूर्ति के सामने भी मैं बातें कर लेती थी और बादलों में भी, शुक्रिया आपने मुझे, मैं फर्स्ट आती थी तो मुझे पहला रैंक देने के लिए शुक्रिया। मुझे आप पर पूरा भरोसा था, आप मेरे इतने नंबर लाओगे ही लाओगे। मतलब कुछ लोग होते हैं भगवान के जाके मूर्ति के आगे जाते हैं और भगवान ऊपर या बादलों में देखते हैं और सोच के कुछ भी सोच के बोलते नहीं है, मतलब हे भगवान, अगर उनका कोई काम नहीं बना, हे भगवान तू कितना बुरा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरी इतनी किस्मत तूने फूटी क्यों लिखी है। अगर कोई काम ना बन पाए, भगवान को अपशब्द भी बोल देते हैं। क्या आपने कभी देखा भगवान पलट कर जवाब देते हैं? उनकी मूर्ति भी ऐसे खड़ी रहती है, बादल भी, बादलों में से कुछ वो बोल के आपको मारते हैं कि हाँ, ये मैंने इसलिए किया, या ऐसे कोई जवाब देते हैं? वो पलट कर जवाब नहीं देते, क्योंकि वो सिर्फ शांति से सुनते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु। मतलब जो जैसे विचार करेगा, जैसा अपना विचार उनके आगे रखेगा,
उसके साथ वैसा ही होता जाएगा। अब ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए आप क्या कर सकते हो? जब भी कोई विचार आए, आँखें बंद करनी है और स्टॉप बोलना है, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप 3 बार। और फिर यूनिवर्स का थैंक यू या भगवान का थैंक यू करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा मुझे इतना अच्छा जीवन देने के लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं शांत चित्त आत्मा हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ या सोचता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है या आगे भी होगा। आप अपने मन से विचार ऐसे ला सकते हैं, बना सकते हैं। सिवाय नेगेटिव सोचें, मेरे साथ ये भी गलत होगा, गलत अब जैसा सोच जाओगे भगवान बोलेगा तथास्तु, तथास्तु। इससे अच्छा है तो आप भगवान का शुक्रिया करते जाओ और पॉजिटिव सोचते जाओ। बस विचार बदलिए, शांति और ओवरथिंकिंग धीरे-धीरे खत्म। इससे डिप्रेशन भी खत्म और आपको मेंटल असाइलम भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आपको कैसी लगी? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।